हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ नंदलाल वर्मा, लेक्चर इंग्लिश, गुड़ा पब्लिक स्कूल, गुड़ा गौरजी। हम पढ़ रहे हैं पोएम्स और अभी हमने देखा है कि विलियम शेक्सपियर की जो फोर्थ वन जो पोएम्स है टेकन फ्रॉम एज यू लाइक इट प्ले, जो कि एज यू लाइक इट नामक नाटक में से ली गई है, उसका जो बेटा अपने जो 3 अवस्थाएं थी, क्या नाम है, पहले 4 अवस्थाएं थी वो पढ़ ली थी। अब बेटा आगे 5th वन स्टैंजा चल रही है, ठीक है। तो अपन 5वीं अवस्था है और 6ठी अवस्था है, 7वीं अवस्था है, वो पढ़ने जा रहे हैं। गत वीडियो में आपने इसके जो बारे में अच्छी तरीके से देख लिया था, समझ लिया था। अब बेटा अपन चल रहे हैं आगे। तो पहली जो स्टेज जो अवस्था है ना, स्टेज है, वो अपन ने देखा है क्या नाम है, एज एन इन्फेंट, एक शिशु के रूप में। द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज ए स्कूल गोइंग बॉय, एंड थर्ड वन इज एज ए लवर, एंड फोर्थ वन एज ए सोल्जर। और अब बेटा अपन जा रहे हैं, चल रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं आगे जो अवस्थाएं हैं 5 उसके बारे में। एंड देन द जस्टिस, और उसके बाद बेटा वो भूमिका निभाता है जस्टिस की। जस्टिस का मतलब होता है बेटा न्यायाधीश, क्योंकि जब मैच्योर हो जाता है व्यक्ति तो अपने जो राय है वो समाज में रह करके प्रकट करने लग जाता है, इसीलिए उसको किस नाम से पुकारा गया है, जस्टिस के नाम से। इन फेयर राउंड बैली, और उसका जो अच्छा खासा जो राउंड बैली गोल मटोल पेट होता है, विथ गुड केपन लाइन, जिसमें कि अच्छी मात्रा में केपन यानी कि जो नर चूजे हैं वो ऐसा लगता है जैसे मानो कि उसने अपने ज़माने में खूब रिश्वत ली है, और रिश्वत लेने के कारण से उसका जो पेट है वो गोल मटोल हो गया है, यानी अपने जीवन से संतुष्ट है। पहले क्या होता था बेटा, विद गुड केपन लाइन, इसका जो ये जो पोएम की जो ये लाइन है, इसमें अपन देखते हैं कि गुड केपन लाइन का मतलब ये होता है कि पहले क्या होता था कि इंग्लैंड में एक प्रथा थी कि जो लोग थे वो अपने फेवर में लाने के लिए, कोई फैसला अपने फेवर में करवाने के लिए वो क्या करते थे बेटा कि ये जो जस्टिस होते, न्यायाधीश होते थे, उनको रिश्वत में मुर्गे दिया करते थे। इसीलिए अब मुर्गे खा खा के वो अच्छी तरीके से गोल मटोल हो जाता था, ठीक है, तो इसीलिए उसका नाम लिया है। यानी इन फेयर राउंड बैली विद गुड केपन लाइन, यानी गोल मटोल जिसका पेट होता है, जिसको देख करके लगता है कि उसने अपने ज़माने में खूब रिश्वत खाई है और अपने जीवन से संतुष्ट है, उसने बहुत कुछ अर्जित किया है। विथ आई सेवर, जिसकी आंखों में है ना सेवर कठोरता होती है, एंड बियर्ड ऑफ, और जो दाढ़ी है और फॉर्मल कट वो अवसर के अनुकूल होती है। यानी वो क्या है कि आंखों में कठोरता नजर आती है, एक दृढ़ निश्चय व्यक्ति के समान वो अपने आप को दिखाना चाहता है ना। फुल ऑफ वाइस हास, और उस समय वह वाइस हास का मतलब हो गया बेटा कि जो कहावत मुहावरे हैं, सेंग्स हैं, प्रोवर्ब्स हैं, उनका वो खूब बुद्धिमत्तापूर्ण जो कहावत मुहावरे हैं उनका खूब वो प्रयोग करता है। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, और इसके साथ साथ जो आधुनिक जो क्या नाम है उदाहरण है उनका भी वो प्रयोग करता है। एंड सो ही प्लेज, और इस प्रकार से वह प्लेज करता है, अदा करता है हिज पार्ट, अपनी भूमिका को। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं बेटा कि जो 5th वन जो स्टेज है एक व्यक्ति की, उसे क्या जो एज है वो कौन सी मानी गई है, एज ए जस्टिस, ठीक है। द 6th एज, और उसके बाद में अब आती है 6ठी अवस्था, ठीक है, शिफ्ट्स। तो अब जो 6ठी अवस्था है वो आती है और वो शिफ्ट होती है, बदलती है इनटू द लीन का मतलब दुबले पतले, एंड स्लीपर्ड, और चप्पल पहने हुए पेंटालून के रूप में। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, तो बेटा क्या होता है कि जो 6ठी अवस्था है, यानी कि अपन यूँ देख सकते हैं कि उस उम्र में जब व्यक्ति रिटायरमेंट ले लेता है और वो कोई भी काम करने में कोई काम नहीं करता है और ढीले ढाले उसके कपड़े हो जाते हैं, ठीक है, और वो झुक के चलता है, ठीक है। और यानी कहने का मतलब है कि स्लीपर्ड पेंटालून का मतलब है कि इनमें बेटा यूरोपियन जो नाटक होते हैं, प्लेज होते हैं, उनमें क्या होता है कि हास्यास्पद जो विदूषक की भूमिका निभाता है, एक हास्य पात्र की भूमिका निभाता है बूढ़े के रूप में, उसे बेटा क्या बोलते हैं, पेंटालून के नाम से जाना जाता है। तो इनटू द लीन कि वह दुबला पतला होता है, एंड स्लीपर्ड पेंटालून, और इसके साथ ही वह स्लीपर्ड पेंटालून यानी कि चप्पल पहने हुए एक बूढ़े हास्यास्पद व्यक्ति के रूप में दिखाई देता है। विथ स्पेक्टिकल्स, और
स्पेक्टेकल्स होते हैं। स्पेक्टेकल्स का मतलब क्या हो गया बेटा, चश्मा होता है। ऑन नोज, नाक के ऊपर, एंड पाउच ऑन साइड, और बगल में उसके पास थैली होती है। और यहाँ पर देखो पाउच ऑन साइड का दो अर्थ है कि भाई अपन देखते हैं कि एक तो तंबाकू लगाने में वो व्यस्त रहता है, ठीक है, या फिर दूसरी बात ये कि चेहरा जो जवानी के समय जो चेहरा था, तो भारी भरकम जो चेहरा था वो बेटा अब क्या हो गया है कि उसकी जो खाल है, त्वचा है, वो लटक गई है, और यहाँ आंखों के नीचे जो लटकी हुई खाल है वो थैली के समान नजर आती है। यानी उस समय क्या होता है, नाक के ऊपर चश्मा होता है और आंखों के नीचे खाल है वो लटकी हुई होती है। हिज यूथफुल हॉज, और उसके जवानी के समय पहने जाने वाली जो हौज, जो जुराबें थी, जुराबें यानी बेटा हौज कौन सी, यहाँ तक ऊपर जांग तक पहनी जाती है, उसे बोलते हैं हिज यूथफुल हौज, और उसके जवानी के समय पहनी जाने वाली जो जुराब है, वेल सेव्ड, जो कि उसने बहुत अच्छी तरीके से बचा के रखी थी, सुरक्षित रखी थी। ए वर्ल्ड टू वाइड, वो बहुत ज़्यादा टू वाइड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ढीली हो जाती हैं। फॉर क्यों, अब आप कहेंगे सर वो ढीली क्यों हो जाती हैं, तो बेटा ढीली वो नहीं होती हैं, व्यक्ति ढीला हो जाता है। कैसे, फॉर ही श्रंक, शंख, क्योंकि उसकी जो शंख होती हैं, उसकी जो पिंडलियाँ होती हैं वो श्रंक हो जाती हैं। श्रंक का मतलब क्या होगा बेटा, सिकुड़ जाती हैं। तो व्यक्ति होता है जवानी में अच्छा भरपूर हट्टा कट्टा होता है, लेकिन बेटा बुढ़ापे में उसके जो मांस है ना, वो हड्डियों के ऊपर खत्म हो जाता है, और इसके लिए उसकी जो त्वचा है या पिंडलियाँ हैं वो सिकुड़ जाती है। एंड हिज बिग, और उसकी भारी भरकम मैनली वॉइस, मर्दाना आवाज़ है ना, पुरुषोचित जो आवाज़ है, टर्निंग अगेन पुनः बदल जाती है टुवार्ड चाइल्डिश ट्रेबल पाइप से, यानी कि बच्चे के समान ट्रेबल पाइप यानी कि तीखी या कांपती आवाज़ के रूप में, ठीक है। तो उसकी जो तीखी आवाज़ है ना, सॉरी की मर्दाना आवाज़ है, वो बच्चों जैसी तीखी आवाज़ में बदल जाती है। एंड विशल्स, और जब वो बोलता है ना विशल्स, तो बेटा सीटियाँ निकलती हैं इन साउंड उसकी आवाज़ में। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि जो छठी अवस्था है, 6 मंथ्स एज है, वह एक एज ए स्लीपर्ड पैंटालून के रूप में बताई है, ठीक है बेटा। अब देखते हैं लास्ट सीन एट ऑल, और अब आती है अंतिम जो दृश्य है वो, और अंतिम दृश्य में क्या है, ये जो अंतिम दृश्य होता है दैट एंड्स, वो एंड कर देता है, खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है दिस, इस स्ट्रेंज, अद्भुत, अनोखी, इवेंटफुल घटनाओं से भरे हुए हिस्ट्री, इतिहास को। यानी व्यक्ति ने क्या क्या भूमिका निभाई, शिशु की भूमिका निभाई है ना, इन्फेंट, स्कूल गोइंग बॉय, फिर उसके बाद में एज ए लवर, सोल्जर, और जस्टिस के बाद में स्लीपर्ड पैंटालून। और अब जो 7वीं अवस्था होती है वो बेटा उसके जो जीवन क्रम है ना, उसका जो जीवन है उसमें अलग अलग प्रकार की घटनाएं घटित होती है, उन सभी को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। और वो होता है इज सेकेंड चाइल्डिशनेस, वो होती है बेटा दूसरा बचपन। अब आप कहेंगे सर दूसरा बचपन कैसे, एंड मेयर ऑब्लिवियन, और कहीं ज़्यादा ऑब्लिवियन, विस्मृति वाला होता है, भुलाने वाला होता है। अब आप कहेंगे सर कैसे, तो बेटा एक छोटा बच्चा होता है, शिशु होता है, उसको वो दूसरों पे डिपेंड होता है, ठीक है, उसका पालन पोषण करते हैं है ना, उसको दूध पिलाने का काम होता है, या वो मलमूत्र त्याग कर देता है तो वो भी माँ बाप ही वो साफ करते हैं। तो इसी प्रकार से एक जो छोटा बच्चा होता है दूसरों पे डिपेंड करता है शिशु, इसी प्रकार से एक जो बुजुर्ग व्यक्ति हो जाता है वो दूसरों पर आश्रित हो जाता है बेटा, इसलिए अब वो कुछ नहीं कर पाता, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, दूसरा जो बचपन है वो कहा जाता है। और ये कहीं ज़्यादा विस्मृति वाला होता है, क्योंकि इस अवस्था में सेंस का मतलब केबिना, सेंस टीथ, तो बेटा उस समय उसके जो दांत हैं वो खत्म हो जाते हैं, सेंस आइज, आँखों की रोशनी है वो चली जाती है,
सेंस टीथ, उसका जो सेंस टेस्ट यानी कि उसका जो स्वाद है वो ख़त्म हो जाता है ना, सेंस एवरीथिंग, हर चीज़ है उसके बगैर हो जाता है। और इस प्रकार से वो उसकी जो सातवीं अवस्था है वो उसको किस नाम से पुकारा गया है बेटा, एज ए सेकेंड चाइल्डिशनेस। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि ये है इस पोएम के जो कवि हैं विलियम, ठीक है बेटा, तो विलियम शेक्सपियर है, उन्होंने ये बात कही है। ठीक है, और इस प्रकार से अपन देखते हैं ये हमारे कोर्स के दृष्टिकोण से बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण पोएम है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये समझ में आई होगी। थैंक्स ए लॉट।